अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुहर्रम का चांद अनकरीब आसमान पे और जमीन पे उतरने वाला है। अनकरीब बस कुछ ही दिन बाद मुहर्रम का चांद जो है वो आसमान पे और जमीन पे उतरने वाला है। आपने कुछ अजीब सुना, चांद तो आसमान पे उतरता है, जमीन पे तो उठता नहीं है। तो ये मैंने आज क्या कह दिया कि आसमान पे जमीन पे? जी हाँ दोस्तों, ये उस महीने की चांद है जो आसमान पे और जमीन पे चमकता है, क्योंकि जब माह मुहर्रम का चांद आसमान पे नजर आता है तो जमीन पे हर गली में, हर शहर में, हर मुल्क में, हर मवालिक में, हर मोहल्ला में सदाए या हुसैन की आवाज से गूंज उठता है। फिजाए जैसे कहता है कि देखो किसी का सब कुछ लुट गया, परिंदा पेड़ सब कुछ अपने दर्द को बयान करते हैं कि इस महीने में कुछ बुरा हुआ है, कुछ नाइंसाफी हुआ है इस महीने में। क्या है ये मुहर्रम और कौन है ये हुसैन जिसकी जिक्र में पूरे गली के गली, मोहल्ले के मोहल्ला, आप कहीं पर चले जाएं, चाहे आप हिंदुस्तान में रहें, हिंद में रहें, चाहे आप अफ्रीका चले जाएं, चाहे आप यूरोप जाएं या अमेरिका जाएं, चाहे आप चाइना जाएं, रसिया जाएं, जापान जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, कहीं मवालिक पर दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, वहां पे भी आपको सदाए या हुसैन की आवाज सुनने को मिलेगी। हर जगह पर जिक्र हुसैन, कहीं फिक्र हुसैन, कहीं मातम हुसैन, कहीं मजलिस हुसैन, कहीं नोहादारी, कहीं सीना जानी, कहीं आजादारी। मतलब के लोग पूरे के पूरे दीवाने बन जाते हैं। क्यों? आखिर कौन है ये हुसैन? आइए आपको मैं बताता हूं। दोस्तों, ये हुसैन वो शख्स है और ये मुहर्रम वो महीना है कि जिस महीने में ये शख्स ने आदम से लेके हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पूरे नबियों की जो कोशिश, जो बंदगी, जो कुर्बानियां थी, वो एक अकेला इंसान पूरे मानवता, पूरे ह्यूमैनिटी के लिए, पूरे इंसानियत के लिए, सिर्फ इस्लाम के लिए नहीं, हर कौम के लिए अपने सब कुछ कुर्बान कर दिया। 3 दिन बिना पानी, बिना खाना के, भूखा प्यासा, और अपने लगते जिगर, अपने 6 महीने के बच्चे तक सब कुछ कुर्बान कर दिया। इसलिए कोई ये कहता है कि ए हुसैन, अगर आपने रास्ता ना दिखाया होता तो मैं शायद हिंदुस्तान को आजाद नहीं कर पाता। कौन कहता है? जी हाँ, ये आपके और मेरे बापू यानी महात्मा गांधी जी ने कहा, द फादर ऑफ नेशन। कोई ये कहता है कि हुसैन जैसा सच अगर उड़ जाए तो पूरी कायनात में झूठ मिट जाएगा। कौन ये कहता है? ये जो नोबेल ओनर है रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। कोई ये कहता है कि इंसान को बेदर्द तो हो लेने दो, एक दिन हर कौम पुकारेगी, हमारे हैं या हुसैन, हमारे हैं या हुसैन, हमारे हैं या हुसैन। जोश माले जितने भी पंडित आए हैं, जितने भी स्कॉलर्स आए हैं, जितने भी बड़े बड़े महान व्यक्ति आए हैं, चाहे वो यूरोप की एडवर्ड गिबन्स को ले ले या फिर चार्ल्स डिकेन को ले ले। चार्ल्स डिकेन ने क्या कहा था कि हुसैन अगर सिर्फ अपना मकसद के लिए, अपने फायदे के लिए, अपना जंग करने के लिए या फिर खिलाफत के लिए करबला आए थे, तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि खिलाफत के जंग में कोई अपना 6 महीने की बच्चा, अपना बीबी, अपनी बहन को लेकर नहीं आता। अफसोस, एक क्रिश्चियन, एक ईसाई समझ गए हुसैन का मकसद क्या है, लेकिन मुसलमान आज भी ये सोचता है तो ये खिलाफत के जंग है। मुसलमान आज भी ये सोचता है कि ये खिलाफत का जंग है। अफसोस है इस बात का। मोहम्मद की उम्मत होकर, खुद को मोहम्मद का उम्मत बताकर, खुद को मोहम्मदी बताकर, मोहम्मद के लगते जिगर, जिसको मोहम्मद ने अपने कंधे पर बिठाकर दुनिया को दिखाया था कि हुसैन ओ मिन्नी वाय नाउ मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। उस हुसैन को, उसी मोहम्मद का कलमा पढ़ के उसको कत्ल किया करबला की मैदान। ये काला दिन, जी हाँ, यही वो काला दिन का महीना अब कुछ पल बाद आने चला। आज हुसैन सिर्फ एक कौम या एक फिरके के लिए नहीं,
حسین اس شخص کا نام ہے جس کی ضرورت ہر قوم کی، ہر خیال کے، ہر مزاج کے لوگوں کو ہے، یا پھر جو مذہب پہ یقین نہیں رکھتے ہیں، کسی بھی خدا کو نہیں مانتے ہیں، ان کے لیے بھی آج حسین کا تذکرہ بہت ضروری ہے۔ آج ہر سچ کو لوگ دبا رہے ہیں، آج حق کو لوگ مٹا رہے ہیں، آج لوگ باطل کا ساتھ دے رہے ہیں، آج دنیا کی ہر کونے میں انسانیت کی گلا گھونٹ دیا جا رہا ہے۔ آج کا سب سے بڑا پرابلم جو ٹیررزم ہے، یہی وہ ٹیررزم ہے جو 1400 سال پہلے اسی حسین ابن علی کے ساتھ ہوا تھا۔ یہی وہ حسین ہے جس نے سب سے پہلے ٹیررزم کو کچل کے رکھ دیا تھا۔ یہی وہ حسین ہے جس نے سب سے پہلے ٹیررزم کے خلاف انقلاب برپا کیا، جس نے اپنے سر کو کٹا کر، اپنے بچے کو، اپنے پورے خاندان کو لٹا کر یہ ثابت کر دیے کہ ٹیررزم کبھی جیت نہیں سکتا ہے۔ آج ہم لوگوں کو، چاہے وہ اسرائیل کا ٹیررزم ہو یا امریکہ کی ہو، چاہے وہ القاعدہ کی ہو یا پھر ISIS کی ہو، ٹیررزم کے خلاف اگر لڑنا ہے تو یہی وہ حسین علیہ السلام ہے اور ان کے ماننے والے ہیں جو آج تک ٹیررزم کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی پیغام کو ہی اپنانا ہوگا، کیونکہ یہ خود میں نہیں بول رہا ہوں۔ آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ دوسرے مذہب کے، دوسرے خیال کے، دوسرے مزاج کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس عظیم شخصیت امام حسین ابن علی علیہ السلام کے بارے میں۔ امام حسین امن اور انصاف کے لیے شہید ہو گئے۔ انہوں نے انیائے اور اہنکار کے ورد اپنی آواز بلند کی تھی۔ ان کی یہ سیکھ جتنی تب مہتوپورن تھی، اس سے بھی ادھیک آج کی دنیا کے لیے یہ اہم ہے۔ It was at the first encounter, first entrance into the shrine, I realized that Imam Hussein was mine and I was Imam Hussein's, because what he stands for is universal, cosmic, and therefore I was deeply moved by the experience, and I keep telling to my Christian brothers and sisters that in the shrine of Imam Hussein I had one of the most deepest possible religious experiences. علی اصغر کو کربلا کی جلتی ریت پر لٹا دیا تھا تو اصغر بھی ویسے تڑپنے کے بعد ساکت تھا اور اپنے منہ کھولتا تھا اور پھر بند کرتا تھا۔ شاید میرا بھائی اس وقت پیاس کی تیسری تنزل پر تھا۔ I would say that this was a man who was truly good and truly following the call that God had asked of him. The model of Hussein, the model of social justice, the model of advocacy is something that we can find in all faiths, but there's a wonderful illustration in Islam. Hussein is never usually one of the major figures in these dialogues. Often you might have discussions, for instance, of Jesus or of the prophethood of Muhammad. Hussein doesn't figure very often. He was somebody who I think waited quite a number of years before he would even take up leadership, and I think that's something I see in Hussein's life, that he obviously had a sense of duty. Dealing with a really tragic event that took place in real history, you know, a handful of people, and outnumbered by a vast army, and deprived of water, women and children. So it's a tragic, terrible story. Because a story that's there about fighting against injustice, of a small group who stands up against the tyranny of the many. These stories echo throughout our religious traditions and give hope and light to all of us. حضرت امام حسین علیہ السلام کا جو پیغام ہے، جو میسج ہے، وہ کسی ایک قوم کے لیے نہیں ہے، وہ کسی ایک فرقے کے لیے نہیں ہے، وہ کسی ایک ملک کے لیے نہیں ہے، وہ پوری کائنات کی انسانیت کے لیے ہے۔ اور جو بات انسانیت کے لیے کی جاتی ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ امام حسین کسی ایک ملک کی سرحدوں میں محدود ہونے والی شخصیت نہیں ہے۔ ان کی جو قربانی ہے، ان کی جو شہادت ہے، وہ پوری دنیا میں اپنے آپ میں انوکھی ہے۔
आपके गम में हम लोग शरीक हैं। आपके मातम में सिटी पुलिस के तरफ से हम लोग शरीक हैं। तो तफसील से मैं अब इसके बाद एक वीडियो मुहर्रम के ऊपर मसीहा, मुहर्रम के ऊपर नोहे, मुहर्रम के ऊपर मजलिस और मुहर्रम के ऊपर गुफ्तगू को पेश करेंगे इंशाअल्लाह। मुहर्रम में आप नजर रखेंगे हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर करें ताकि आप लोग हम लोगों से जुड़े रहें। खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह। लब्बैक या हुसैन।